जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पेंतेकोस्त महापर्व पर पोप फ्रांसिस ने पवित्र आत्मा के कार्यों पर प्रकाश डाला। पोप फ्रांसिस ने कहा, संत इग्नासियुस का वर्ष हमें मसीह में सभी नई चीजों को देखने में मदद करे। डाकुओं द्वारा नाइजीरिया के एक पुरोहित की हत्या, दूसरे का अपहरण। गोवा चर्च ने कोविड केयर टीमों और केंद्रों की स्थापना की। फादर स्टैन ने अस्पताल में भर्ती होने के बजाय जेल में रहना पसंद किया। पश्चिम बंगाल में कैथोलिक पुरोहित कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में 10 एनजीओ चला रहे हैं स्वास्थ्य अभियान। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप को लेकर पुलिस जांच का सामना किया। पेंतेकोस्त और कैथोलिक माता कलीसिया का जन्मदिन मनाया गया। आत्मदर्शन टीवी पर एक आवाज एक आशा प्रार्थना की गई। फादर विनीत वर्ला एसवीडी का 30 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पेंतेकोस्त महापर्व पर पोप फ्रांसिस ने पवित्र आत्मा के कार्यों पर प्रकाश डाला। संत पिता फ्रांसिस ने ख्रिस्त याग के दौरान उपदेश में कहा, यीशु अपने शिष्यों के लिए पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा करते हैं। वे पवित्र आत्मा के लिए एक असाधारण और रहस्यमय शब्द सहायक का उपयोग करते हैं। आज हम इस शब्द पर चिंतन करते हैं जिसका अनुवाद करना सहज नहीं है। विशेष रूप से इसके 2 अर्थ है, सांत्वना दाता और सहायक है। पोप फ्रांसिस ने कहा, संत इग्नासियुस का वर्ष हमें मसीह में सभी नई चीजों को देखने में मदद करे। पोप फ्रांसिस इग्नासियुस वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पहल के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। जब 500 साल पहले लोयला के संत इग्नासियुस पैम्पलोना की लड़ाई में घायल हो गए थे और उन्हें धर्मांतरण की यात्रा पर ले गए थे। ऑनलाइन प्रार्थना पहल को लोयला के संत इग्नासियुस के धर्मांतरण की 500वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है, जिन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। इग्नासियुस वर्ष का शुभारंभ नए सिरे से होने, इग्नाटियस के साथ तीर्थयात्री बनने और मसीह में सभी नई चीजों को देखने का समय प्रदान करता है। डाकुओं द्वारा नाइजीरिया के एक पुरोहित की हत्या, दूसरे का अपहरण। उत्तर नाइजीरिया में एक पल्ली पुरोहित फादर अल्फोंसुस बेल्लो शुक्रवार सुबह मृत पाए गए, जबकि एक अन्य पुरोहित फादर जॉय केके को अज्ञात डाकुओं द्वारा कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। यह देश में असुरक्षा की बढ़ती स्थिति का एक लक्षण है। फादर बेलो संत विंसेंट फेरर कैथोलिक पल्ली मालूम फेंशी कैथसीना राज्य के पल्ली पुरोहित थे और फादर केके उसी पल्ली में कार्यरत थे। इस खबर की पुष्टि करते हुए नाइजीरिया के कैथोलिक सचिवालय के सामाजिक संचार के राष्ट्रीय निर्देशक फादर माइक उम्मोह ने एक बयान में कहा कि फादर बेलो का मृत शरीर मालूम फेंची के कैटेकेटिकल ट्रेनिंग स्कूल के पीछे एक खेत में पाया गया। गोवा चर्च ने कोविड केयर टीमों और केंद्रों की स्थापना की। पणजी गोवा के आर्चबिशप फिलिप नेरी फेरो की ओर से बढ़ते कोविड मामलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही सरकार की मदद करने का आह्वान पश्चिम भारतीय राज्य में उन लोगों के बीच सराहनीय कार्य किया है। पैरिश और चर्च अब कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोविड देखभाल टीमों का गठन करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 80 वर्षीय कैथोलिक ने कहा, यह मददगार होगा यदि सभी समूह जरूरत के इस समय में लोगों की मदद करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि टीम वर्क एक व्यापक दायरे तक पहुंचने का बहुत मजबूत तरीका है। फादर स्टैन ने अस्पताल में भर्ती होने के बजाय जेल में रहना पसंद किया। मुंबई हाई कोर्ट ने 84 वर्षीय भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की जमानत याचिका की सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी है, जिसका अर्थ है कि फादर स्टैन को अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद जेल में रहना पड़ेगा। सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराने की पेशकश किए जाने पर फादर स्वामी ने यह कहते हुए मना कर दिया
कि वह तलोजा जेल को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा, मैं 3 बार वहां जा चुका हूं। मुझे सेटअप पता है। मैं वहां अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहता। इसके बजाय मुझे जेल में कष्ट सहना मंजूर है। अगर यही रवैया रहा तो संभवतः मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। यह मेरे लिए बहुत कठिन क्षण है। पश्चिम बंगाल के कैथोलिक पुरोहित कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। कोलकाता के आर्च बिशप थॉमस डिसूजा राज्य में वायरस के प्रसार से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए कई बार विभिन्न धार्मिक सभाओं के नेताओं से मिले। इसके लिए धार्मिक भारतीय सम्मेलन की स्थानीय इकाई ने पुरोहित और ननों के साथ एक थिंक टैंक की स्थापना की और बाद में कुछ आम नेताओं और विशेषज्ञों को शामिल किया। पहाड़ी क्षेत्रों में 10 एनजीओ चला रहे हैं स्वास्थ्य अभियान। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 10 गैर सरकारी संगठनों का एक समूह 15 सप्ताह के कल्याण अभियान के साथ कोविड-19 से लड़ने के लिए एक साथ आया है। उनके नारों में शामिल है, मुस्कान वापस लाओ और हम एक दूसरे का निर्माण करते हैं। हेडन हॉल की विनीता कहती है, यह अभियान सोशल मीडिया पोस्ट, टेलीस्पोर्ट, स्थानीय समाचार और नेपाली में समुदाय रेडियो प्रसारण के माध्यम से पहाड़ियों के हर घर तक पहुंचने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्यकर्ता ने धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप को लेकर पुलिस जांच का सामना किया। मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पुलिस जांच का सामना करना पड़ रहा है जब उसे एक वीडियो में देखा गया जिसमें उसे घर घर जाकर लोगों से कोविड-19 महामारी के बीच सुरक्षित रहने के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में घरों में जाते नजर आ रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वह लोगों से कोविड से सुरक्षा और संक्रमित होने पर सुरक्षित स्वस्थ होने के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए कह रही है। पेंतकोस और कैथोलिक माता कलीसिया का जन्मदिन मनाया गया। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त 40 दिनों तक इस धरती पर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहे। तब वे पिता परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। 7वें दिन शिष्यों को पवित्रता, बल और एकता प्रदान करने के लिए पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को शिष्यों के पास भेजा। इसी की यादगारी में पेंतकोस का पर्व मनाते हैं। विश्व स्तरीय मनाए जाने वाले इस पर्व को इंदौर में कोविड-19 लॉकडाउन की सावधानियां बरतते हुए आत्मदर्शन टीवी चैनल पर ऑनलाइन मनाया गया। सुबह 6:30 बजे और 8:30 बजे मुख्य याजक बिशप चाको के साथ फादर आनंद तथा फादर जॉन भाभोर ने पवित्र मिस्सा अर्पित की। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। आत्मदर्शन टीवी पर एक आवाज और एक आशा की प्रार्थना की गई। 23 मई इंदौर के कैथोलिक धर्म समाज द्वारा दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक आत्मदर्शन टीवी पर वन साउंड वन होप, एक आवाज और एक आशा की प्रार्थना की गई। बिशप चाको के विशेष आशीर्वाद द्वारा प्रार्थना की गई। पूरे भारत के लिए की गई इस प्रार्थना को ईश्वर के चरणों में सौंपा गया। प्रार्थना का समापन राष्ट्रीय गान द्वारा किया गया। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। फादर विनीत वर्ला एसवीडी का 30 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। फादर विनीत वर्ला का जन्म उड़ीसा में 11 जून 1991 में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक इसी साल 5 फरवरी को हुआ था। लगभग 1 महीने कोरोना से लड़ते हुए 22 मई को उनका निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।